1300 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे अभी निवेशक खरीदारी जरूर कर सकते हैं। 1300 रुपए के टारगेट्स, मैं सारे स्टॉक्स रैप अप करूंगा, लेकिन एक और स्पेस जो सबको अट्रैक्टिव लग रही है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ना शुरू हुई थी कोविड के समय, जब वो स्टेट गवर्नमेंट से पुश देना शुरू करा था। महाराष्ट्र ने खासतौर पे स्टैंप ड्यूटी वेवर्स, कंसेशंस देने शुरू करे थे। वो थी रियल एस्टेट एज अ स्पेस। वो सबको डर था कि वो मार्च क्वार्टर के बाद जब ये वेवर्स खत्म होंगे, हालात पटरी पे जब नॉर्मलाइज होंगे, दिक्कत आएगी। पर देखिए किस तरह से मैसिवली अभी भी रीरेटिंग कंटिन्यू हो रही है, और कई लोग कह रहे हैं 10 साल के स्लम्प के बाद ये रियल एस्टेट स्पेस जो है ये चलने की अब तो शुरुआत हुई है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर कौन सा स्टॉक है जिस पे हमें और आपको दाव लगाना है? अग्रवाल सर के पास चलते हैं। अग्रवाल सर, रियल एस्टेट रडार पे है क्या, और है तो कौन सी वो प्रिफर्ड पिक के थ्रू इस जर्नी को राइड करूं? आशीष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट एज ए स्पेस अगर कहा जाए तो हमने हमेशा माना है कि रिटेल निवेशकों के लिए कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन बावजूद उसके इस पूरे सेक्टर में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल नज़र रखना चाहिए, और उसमें एक कंपनी है अजमेरा। आपने ठीक कहा कि बॉम्बे में जो स्टैम्प ड्यूटी कट हुई उसके कारण से बेनिफिट मिला, या कह लीजिए कि ब्याज दरें कम थी, इन्वेंट्री कम थी, और सबसे बड़ी बात थी कि पैंडेमिक के बाद लोगों को एक बड़े घर लेने की जो इच्छा जागृत हुई, उस कारण से डिमांड में रिवाइवल देखा गया। इस कंपनी की बात की जाए तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, न केवल पैन इंडिया प्रेजेंस है बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहले बहरीन में भी थे जहां से वो निकल गए हैं, अभी लंदन में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट में है ये कंपनी, लग्जरी और सेमी लग्जरी में अगर देखा जाए तो पहली तिमाही में 240% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ आई, और बॉटम लाइन तो करीब करीब 5 गुना हो गया। इस वक्त बॉम्बे, बैंगलोर और अहमदाबाद 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। वडाला में ये लोग एक टाउनशिप बना रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधी हुई हैं, और करीब करीब 7 नए प्रोजेक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 4000 करोड़ के रेवेन्यू आने की उम्मीद है। मैं इस वक्त अगर देखा जाए तो 750 करोड़ के आसपास का डेट है, जिसे मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इस वर्ष वो लोग 20 से 30% कम कर देंगे, तो वहाँ से भी मार्जिन्स पे एक बेहतर होने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ इस सारे पायदान पर खरी उतरती है, यहाँ पर एक बार दांव लगाना चाहिए। मध्यम अवधि में हमारा अनुमान 500 रुपये का है कि ये 500 रुपये के टारगेट छू सकती है आने वाले 6 से 9 महीने में। रियल एस्टेट की बात हो रही है तो एक बट ऑब्वियस स्पेस थी, और वो हरकत में भी रह रहे के आ रही है। आपने देखा होगा सीमेंट, बढ़िया मोमेंटम, कई सारे सीमेंट स्टॉक्स पिकअप कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में चुनना कौन सा है? रियल एस्टेट के बाद सीमेंट, और सीमेंट के लिए जा रहा हूं सुदीप सर के पास। सुदीप सर,